Dear kids, as you all know that we are doing our lesson 5, People in the Hills, and today we will pick up our lesson from where we left off. Let's start it. As there is no work for the inhabitants at this time of the year, life is pretty slow and tension free. एज यू नो बेटा, बहुत ज़्यादा वहाँ विंटर होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं दिसंबर टू मिड मई तक बेटा, जो ये समय होता है उन लोगों के, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, प्रिटी ब्यूटीफुल समय होता है, क्योंकि वहाँ जो लाइफ होती है उस समय की बहुत टेंशन फ्री रहते हैं वहाँ लोग, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ होती है। दिस इज द बेस्ट पीरियड इन आवर लाइव्स व्हेन वी जस्ट रिलैक्स, सेलिब्रेट एंड एंजॉय। और ये बेस्ट पीरियड है उनकी लाइफ का कि उस समय वो रिलैक्स करते हैं, कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। इट रियली ऑफर्स अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन वर्क लाइक टिलिंग लैंड एंड कलेक्टिंग फॉडर एंड वुड। इट रियली ऑफर्स अ ब्रेक फॉर द रूटीन वर्क, और अपने रोजमर्रा के कामों के से ये एक ब्रेक होता है उनके लिए। लाइक टिलिंग लैंड, टिलिंग मीन्स कल्टिवेटिंग लैंड, एंड कलेक्टिंग फॉडर मीन्स फूड फॉर फार्म एनिमल्स, जो एनिमल्स फार्म में उन्होंने रखे होते हैं, एंड वुड। सो ये समय उनका जो होता है रूटीन वर्क से बिल्कुल ब्रेक लेने का होता है। से सोनम नेगी हु लिव्स हियर, और ये बातें कौन बता रहा है? सोनम नेगी बता रही हैं जो वहां रहती हैं। We work for 6 months from May to October, यानी कि वो लोग 6 महीने काम करते हैं बेटा, from May to October, and relax during the remaining 6 months, और remaining 6 months they just do relax. In summer we toil hard. In summer toil means here बेटा work very hard, बहुत मेहनत करते हैं उस समय। We cultivate and prepare goods. Cultivate means क्या होता है बेटा? Prepare land for growing crops. Land को तैयार करते हैं crops को grow करने के लिए। We cultivate and prepare goods which are then sent to the market for sale, और बाद में जो गुड्स वगैरह उनकी प्रिपेयर होती हैं, जो क्रॉप्स तैयार होती हैं, उनको वो मार्केट में सेल के लिए भेजते हैं। We also store rations and fodder for the winter, she added. Who added? सोनम नेगी added that हम लोग जो है वो राशन वगैरह, फॉडर जो है मतलब एनिमल्स का जो फूड होता है सब स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि 6 महीने ही वहां पर जो रोड्स हैं वो काम में रहती हैं। रोड्स क्योंकि ब्लॉक रहती हैं सर्दी ज्यादा होने के कारण। मोस्ट ऑफ द लाहौलीज यानी कि द नेटिव्स, जो लोग वहां पर रहते हैं, अर्न देयर लिविंग बाय फार्मिंग, और जो बहुत सारे वहां के जो लोग हैं वो अर्न देयर लिविंग बाय फार्मिंग, वो फार्मिंग करके अपनी जीविका चलाते हैं। दे ग्रो बार्ले, पीज एंड पोटैटोज। Their potatoes are sold in many parts of the countries, और उनके जो potatoes हैं वो देश के बहुत सारे हिस्सों में बेचे जाते हैं। People who live here are mainly the tribals. Most of the land falls under a cold desert because the mercury falls to -20 degree Celsius. बहुत ज्यादा उस एरिया में लैंडफॉल्स होते हैं बेटा, क्योंकि अंडर अ कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि जो पारा है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। द क्लाइमेट इज वेरी हार्श इन विंटर एंड लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द इनहैबिटेंट्स, और जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है वहां सर्दियों में, और जो लाइफ है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है वहां के लोगों के लिए, फॉर द इनहैबिटेंट्स, वहां के निवासियों के लिए। In spite of severe weather conditions, most of the local festivals and rituals fall in winter. इतनी वेदर की उतार चढ़ाव होने के कारण मोस्ट ऑफ द लोकल फेस्टिवल्स और जो रिचुअल्स हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो विंटर में ही वहां के लोग सेलिब्रेट करते हैं। सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग बिकम द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एट दिस टाइम। Even
If a child is born or a marriage takes place in summer, the celebration is postponed till winter because the entire village is invited. Even बेटा अगर किसी की मैरिज है, अगर वो समर में आ रही है तो वहां के लोग वो भी पोस्टपोन कर देते हैं. वहां के लोग विंटर में ही मैरिजेस करना पसंद करते हैं क्योंकि पूरे जो गांव है उनको पूरे गांव को इनवाइट किया जाता है. ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन पीपल आर नॉट फ्री फॉर मैरी मेकिंग. और हार्वेस्ट सीजन में जब फसलों की कटाई होती है उस समय लोग फ्री नहीं होते हैं शादी के रीति रिवाजों के लिए, शादी करने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है. वहां की लाइफ हार्वेस्ट सीजन में बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं वहां के लोग, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस सीजन में. said one of the inhabitants. Sometimes the celebration continues for days. Men, women and children wear traditional robes for the occasion and take part in the event wholeheartedly. बेटा बच्चे, औरतें, आदमी, जितने भी जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं ओकेजन के लिए और पूरे दिल से हिस्सा लेते हैं, शादियों में जाते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, डांसिंग सिंगिंग होता है, पूरे दिल से करते हैं वो. Although life moves at a snail pace here, people know how to keep themselves occupied. यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कुछ समय जो है स्लो चलती है, लेकिन लोगों को ये पता है कि उन्हें अपने आप को ऑक्यूपाइड मीन्स बिजी कैसे रखना है. वहां के लोगों को ये पता है, तो वो अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं. डोलमा, अ लोकल वीमेन एक्सप्लेन्ड हाउ वीमेन स्पेंड देयर टाइम इन विंटर. डोलमा वहां की एक औरत जो है, लोकल औरत वहीं जो रहती हैं, वो हमें बताती हैं यहाँ पर कि वो विंटर में अपना समय कैसे बिताती हैं. We have our own ways of passing time. We usually stitch cloths and knit woolens for the next winter or visit friends or relatives living nearby. तो डोलमा कहती हैं हम अपना समय जो है बहुत अपने तरीके से बिताते हैं. क्या करते हैं वो यूजुअली कपड़े स्टिच करते हैं या फिर वुलन को निट करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं अगली विंटर के लिए, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के घर विजिट करते हैं या रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं जो पास में ही रहते हैं. चोलो और गैम्बलिंग इज अ पॉपुलर गेम विद मोस्ट ऑफ द मैन. और वहाँ के जो ज़्यादातर लोग आदमी हैं, मैन हैं, वो चोलो या गैम्बलिंग ये गेम खेलना पसंद करते हैं. वहाँ की पॉपुलर गेम है. इट कीप्स दैम बिजी थ्रू आउट द डे एंड दिस game keeps them busy throughout the day. They assemble at a common place and begin their day with era, a kind of drink brewed from barley. बेटा वो एक कॉमन प्लेस पे सभी इकट्ठे होते हैं वहाँ के मैन एंड बिगिन देयर डे विद एरा. एरा इज अ काइंड ऑफ ड्रिंक जो कि बार्ले से बनती है, जौ से. दे इवन एंड द डे विद इट. One can learn a lot from the Laholis as to how one can remain happy and satisfied in spite of many hardships. We can learn many things from Laholis, that how we can keep ourselves happy and satisfied. Satisfied means happy with whatever they have. जो भी उनके पास है उसी चीज में खुश रहना, संतुष्ट रहना. in spite of many hardships, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हमें उन्हीं चीजों में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए जितना भी हमारे पास है. थैंक यू.